वेलकम विजडमर्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर महारत हासिल करने के बाद अपनी जर्नी में हम एक नया कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अपना पहला लूप लिखना। रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए लूप्स बहुत जरूरी हैं और कॉम्प्लेक्स लॉजिक को एफिशिएंट तरीके से बनाने के लिए इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के दौरान फोकस्ड रहें और अपनी स्किल्स को एलिवेट करने के लिए तैयार रहें। सोफिस्टिकेटेड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने की आपकी क्षमता यहीं से एक सही आकार लेना शुरू करती है। सबसे पहले हम फॉर लूप लिखने का सिंटैक्स समझते हैं। इस प्रोग्राम पर एक नजर डालिए। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं। वेरिएबल नेम आपकी पसंद का कोई भी नाम हो सकता है। उसके बाद इन कीवर्ड। इसके बाद कलेक्शन आता है और अंत में कोलन। फॉर लूप से जुड़े कोड को ध्यान से देखिए। हमें इंडेंटेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब चलिए समझते हैं कि लूप स्टेटमेंट में क्या होता है। हमने चर्चा की थी कि रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करता है। हमारे रेंज फंक्शन द्वारा जनरेट किए गए नंबर्स पर एक नजर डालिए तो हमारा लूप उन नंबर्स को लेता है। अब हम लूप के एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ते हैं। एग्जीक्यूशन के दौरान लूप कैसे काम करता है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप डेमोन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं, प्रोसेस की शुरुआत लूप वेरिएबल i के सीक्वेंस की पहली वैल्यू लेने से होती है। i इक्वल टू 0 होने पर लूप अपनी फर्स्ट आइटरेशन में प्रवेश करता है और कोड ब्लॉक को रन करता है। एक बार पूरा होने पर वेरिएबल अपने आप सेकंड वैल्यू पर चला जाता है। लॉन्चिंग इटरेशन 2। लूप हर वैल्यू के साथ कैसे आगे बढ़ता है ये देखने के लिए इस डेमोन्स्ट्रेशन को ध्यान से देखें। If you're enjoying our journey together, don't forget to like, share, and subscribe to stay updated. For more deep dive resources, including practice quizzes and real-world projects, visit the Wisdomers app at www.wisdomers.in. Let's keep building together.